Hello everyone, welcome back to my channel. This is Purvi and today we are going to talk about gram-negative cocci. The genus Neisseria, it contains two important pathogens, meningococci and gonococci. तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, मैंने दोनों को कंपैरिजन फॉर्म में लिख रखा है. इनको हम बिल्कुल वैसे ही पढ़ने वाले हैं जैसा कि हमने ग्राम पॉजिटिव कोकाई को पढ़ा था अपनी पिछली वीडियो में. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा. हम बात करते हैं इनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में पहले. आप यहाँ देख रहे हैं ये मेनिंगोकोकाई हैं और ये गोनोकोकाई हैं. ये दोनों ही पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब दोनों ही डिप्लोकोकाई होते हैं. और जो इनकी एडजेसेंट साइट्स होती हैं मेनिंगोकोकाई की, वो फ्लैटेंड होती हैं, वेयर एज गोनोकोकाई की जो एडजेसेंट साइट्स होती हैं वो कॉनकेव होती हैं. जो साइट्स एक दूसरे को फेस कर रही होती हैं वो मेनिंगोकोकाई के केस में फ्लैटेंड होती हैं और जो गोनोकोकाई हैं उनकी केस में कॉनकेव होती हैं. तो मेनिंगोकोकाई जो है वो राउंडेड और ओवल शेप अपीयरेंस देते हैं और जो गोनोरी होते हैं वो किडनी शेप अपीयरेंस देते हैं, क्योंकि इनकी साइज जो है एडजेसेंस वो कॉनकेव है और इनकी जो है वो फ्लैटेंड है. तो पहला पॉइंट ये है कि जो मेनिंगोकोकाई है वो डिप्लोकोकाई है विद द एडजेसेंट साइड्स आर फ्लैटेंड एंड अपीयरेंस जो है वो ओवल और राउंडेड है, वेयर जो गोनोकोकाई है ये किडनी और बेल शेप्ड है और इनकी जो एडजेसेंट साइड्स है वो कॉनकेव है. दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि जो मेनिंगोकोकाई है वो कंटेन करते हैं पॉलीसेकेराइड कैप्सूल और जो गोनोरी है वो कंटेन करते हैं पिलाई ऑन देयर सरफेस. सी, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम पिलाई कहते हैं. तो पॉलीसेकेराइड कैप्सूल और पिलाई दोनों ही वायरलेंस को प्रमोट करते हैं, मतलब ये हेल्प करते हैं बैक्टीरिया की इंफेक्शन कॉज करने में. जो पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है वो प्रिवेंट करते हैं फेगोसाइटोसिस और जो पिलाएं हैं वो फैसिलिटेट करते हैं कोकाई का एडिशन टू म्यूकोजल सरफेसेस एंड अग्लूटिनेट करते हैं रेड ब्लड सेल्स को. तो जो गोनोरी अपनी सरफेस पे पिलाई कंटेन करते हैं वही इन्फेक्शन कॉज करते हैं. जो गोनोरी अपने सरफेस पे पिलाई नहीं कंटेन करते हैं वो इन्फेक्शन कॉज नहीं करते हैं और वो क्लम्पिंग भी नहीं करते हैं रेड ब्लड सेल्स की. अब मेनिंगोकोकाई और गोनोकोकाई कौन कौन सी एरिया कोलोनाइज करते हैं हमारी बॉडी में. तो जो मेनिंगोकोकाई है वो कोलोनाइज करते हैं ओरो एंड नेसोफेरेंजियल एरिया और जो गोनोकोकाई है वो कोलोनाइज करते हैं जेनिटेलिया एंड एनोरेक्टल एरिया. बात करते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन की. तो जो मेनिंगोकोकाई है वो ट्रांसमिट होते हैं पर्सन टू पर्सन थ्रू कॉन्टेमिनेटेड रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स एंड जो गोनोकोकाई है वो ट्रांसमिट होते हैं पर्सन टू पर्सन थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. आई होप कि आपको मॉर्फोलॉजी समझ में आई होगी. ओके, तो बात करते हैं कल्चर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में. मेनिंगोकोकाई एंड गोनोकोकाई की जो कल्चर कैरेक्टरिस्टिक है वो काफ़ी सिमिलर है. इन दोनों को CO2 एंड हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है अपने ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं अपनी ग्रोथ रिक्वायरमेंट को लेके. ये कोई भी ऑर्डिनरी मीडिया पे ग्रो नहीं करते. ये ग्रो करते हैं चॉकलेट अगार पे, मॉडिफाइड थाया मार्टिन मीडियम पे, म्यूलर हिंटन अगार पे, ब्लड अगार पे ये वीक हीमोलिसिस शो करते हैं. इनकी ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो 35 to 36 डिग्री सेल्सियस है एंड जो ऑप्टिमम pH होता है वो 7.4 to 7.6 होता है. गोनोकोकाई के pH जो है उसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा होती है 7.2 to 7.6, बट ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो 35 to 36 डिग्री सेल्सियस ही होता है. जो चॉकलेट अगार है और ब्लड अगार है उसमें बेसिकली ये डिफरेंस होता है कि जो ब्लड अगार है उसमें रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो लाइसिस्ड नहीं होते हैं और चॉकलेट अगार में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो लाइसिस्ड होते हैं. तो वो अपने कंटेंट रिलीज करते हैं जिसकी वजह से एक चॉकलेट कलर आता है अगार में और हम उसे चॉकलेट अगार कहते हैं. कंटेंट जो होते हैं वो हीमोग्लोबिन होते हैं, हेमन होते हैं, एनएडी होते हैं एंड मॉडिफाइड थाया मार्टिन मीडियम जो होता है वो चॉकलेट अगार से ही बनता है. इसमें हम कुछ इनरिचमेंट सप्लीमेंट ऐड करते हैं जैसे कि कोलेस्टीन, नाइस्टीन, वेंकोमाइसिन एंड ट्राइमेथोप्रीन.
कोलिस्टेन जो होता है वो इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। नाइस्टीन जो होता है वो इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ ईस्ट। वेंकोमाइसिन जो होता है वो इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। एंड ट्राइमेथोप्रीन जो होते हैं वो इनहिबिट करते हैं स्वार्मिंग ऑफ प्रोटिस्ट। तो ऑलमोस्ट सारे बैक्टीरिया जो है वो इनहिबिट हो जाते हैं। तो ये मॉडिफाइड थायोमेटिन मीडियम, इसीलिए हम इसको सेलेक्टिव मीडिया कहते हैं नाइजीरिया के लिए। चॉकलेट अगार पे नाइजीरिया स्पीसीज एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा दोनों ग्रो करते हैं। अच्छा, अब कॉलोनी कैसे देते हैं? तो जो मेनिंगोकोकाई है वो मीडियम स्मूथ राउंड मॉइस्ट ग्रे टू वाइट कलर कॉलोनी देते हैं। एंड जो कैप्सुलेटेड स्ट्रेंड्स होते हैं वो मुकॉइड होते हैं, मतलब वो काफी स्टिकी होते हैं। कॉलोनी काफी स्टिकी कॉलोनी शो करते हैं। जो गोनोकोकाई होते हैं वो स्मॉल होते हैं, ग्रेइश वाइट होते हैं एंड ट्रांसलूसेंट होते हैं और ये पॉलीमॉर्फ्स होते हैं, इसलिए 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलोनी शो करते हैं ऑन प्लेट पे। जो टाइप 1 एंड टाइप 2 कॉलोनी होती है वो पिलिएटेड होती है, मतलब उनकी सरफेस पे पिलाई प्रेजेंट होते हैं। और जो टाइप 3 एंड टाइप 4 कॉलोनी होती है वो नॉन पिलिएटेड होती है एंड एवायलेंट होती है। जब हम फ्रेश आइसोलेट जो है वो स्पेसिमेन से लेते हैं तो वो टाइप 1 या टाइप 2 ही होते हैं, बट वो जब सब कल्चर करते हैं तो वो अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज करके टाइप 3 एंड टाइप 4 हो जाते हैं। अच्छा, तो ये जो स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है वो हम अचीव कैसे करते हैं? हम यूज करते हैं कैंडल जार का। तो ये जार है, इसमें हम कैंडल रख देते हैं एंड अगार प्लेट रख देते हैं एंड ये स्टेराइल कॉच पैड रख देते हैं स्टेराइल वाटर से सॉक्ड करके। तो ये ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करता है और बाकी जो एटमॉस्फेयर रिक्वायर्ड होता है वो कैंडल जार प्रोवाइड करता है। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो कैंडल है वो कलर्ड है, पर हम कलर्ड कैंडल नहीं यूज करते, हम वाइट कैंडल यूज करते हैं एंड अनसेंटेड, मतलब जिस कैंडल से फ्रेग्रेंस आती है वो कैंडल नहीं यूज करते, हम सिंपल वाइट कैंडल यूज करते हैं। क्योंकि जो कलर्ड कैंडल हो सकती हैं या और टाइप की जो कैंडल्स होती हैं वो टॉक्सिक हो सकती हैं मेनिंगोकोकाई एंड गोनोकोकाई के लिए। सो हम एक वाइट सिंपल कैंडल यूज करते हैं। तो हम ये कैंडल जार की हेल्प से ये जो इनकी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करते हैं। तो यहाँ आप ये चॉकलेट आकार पे देख सकते हैं, ये नाइजीरिया मेनिनजिटिस की कॉलोनी है। ये मीडियम साइज और राउंड है। जो एनकैप्सुलेटेड स्प्रिंग्स होते हैं वो स्टिकी और मिकॉइड होते हैं, पर आपको इसमें यहाँ पे यही समझ में आएगा कि ये मीडियम साइज और राउंडेड कॉलोनी है। ये कॉलोनी आती है मेनिंगोकोकाई की ऑन थायामाटी मीडियम पे। इस पे भी कॉलोनी देखिए मीडियम साइज है और राउंडेड है। ऐसी कॉलोनी आती है गोनोरी की ऑन थायामाटी मीडियम पे। तो आई होप आपको कल्चर कैरेक्टरिस्टिक समझ आई होगी। तो बात करते हैं बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो जो गोनोकोकाई और मेनिंगोकोकाई होते हैं दोनों ऑक्सीडेज एंड कैटलिस्ट टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। ऑक्सीडेज टेस्ट पॉजिटिव देना ये इनकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो हम ऑक्सीडेज टेस्ट जो है कोवेक्स मैथड के बेसिस पर परफॉर्म करते हैं। अगर बैक्टीरिया ऑक्सीडेज एंजाइम कंटेन करता है तो वो डार्क पर्पल कलर देता है विद इन 10 सेकेंड्स, और अगर नहीं कंटेन करता है तो वो डार्क पर्पल कलर नहीं देता है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे डार्क पर्पल कलर आपको दिख रहा है, मीन्स यहाँ ऑक्सीडेज टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब कि ये मेनिंगोकोकाई पॉजिटिव है। तो ये डिफ्रेंशिएट करता है हमें फ्रॉम मिक्स कल्चर में। जैसे अगर इसेर्शिया कोलाई है और नाइजीरिया गोनोरी है तो हम उनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि जो इसेर्शिया कोलाई है वो ऑक्सीडेज टेस्ट नेगेटिव देता है, वैसे ही कैटलिस्ट टेस्ट पॉजिटिव होता है। आपको याद होगा कि मेनिंगोकोकाई जो होता है वो कॉलोनाइज करता है नेसोफेरेंजियल एरिया, और जो नीमोकोकाई होता है वो भी कॉलोनाइज करता है नेसोफेरेंजियल एरिया, एंड दोनों कॉज करते हैं मेनिंजाइटिस। बट नीमोकोकाई जो होते हैं वो कैटलिस्ट टेस्ट नेगेटिव देते हैं, वेयरएज मेनिंगोकोकाई जो है वो कैटलिस्ट टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। तो हम इनके बेसिस पे और बैक्टीरिया से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये इंडोल एंड हाइड्रोजन सल्फाइड टेस्ट नेगेटिव देते हैं और ये नाइट्रेट्स को रिड्यूस भी नहीं करते हैं। ये फर्मेंट करते हैं माल्टोज एंड ग्लूकोज प्रोड्यूसिंग एसिड बट नो गैस। तो मेनिंगोकोकाई एंड गोनोकोकाई के बीच में यही डिफरेंस है। जो गोनोकोकाई होते हैं वो फर्मेंट करते हैं ग्लूकोज को, वेयरएज मेनिंगोकोकाई जो है वो माल्टोज और ग्लूकोज दोनों को फर्मेंट करते हैं। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। तो जो मेनिंगोकोकाई होते हैं वो हीट से
डेसिकेशन से, अल्ट्रेशन इन पीएच से एंड डिसइंफेक्टेंट्स, इन सब से काफी सेंसिटिव होते हैं। इनमें से कुछ भी चीजें होंगी तो मेनिंगोकोकाई का सर्वाइवल काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड ये यूनिफॉर्मली सेंसिटिव होते हैं पेनिसिलिन एंड अदर एंटीबायोटिक से, वेयर एज जो गोनोकोकाई होते हैं वो प्रोडक्शन ऑफ बीटा लैक्टमेज करते हैं एंड ये वाइड स्प्रेड पेनिसिलिन रेजिस्टेंट हो चुके हैं। लेकिन ये भी हीट, ड्राई एंड एंटीसेप्टिक्स से सेंसिटिव होते हैं। ये स्ट्रिक्ट पैरासाइट्स होते हैं। ये बॉडी के बाहर सिर्फ 1 से 2 घंटे ही सर्वाइव कर सकते हैं और कल्चर में 3 से 4 दिन सर्वाइव करते हैं। अगर स्लैंड कल्चर है, अगर हम 35 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं और उसमें पैराफिन ऑयल ऐड करते हैं तो ये काफी दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं। ये सब इनको अगर हमें बहुत सालों के लिए प्रिजर्व करना है तो हम इन्हें -70 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर कर सकते हैं। तो ये इनकी रेजिस्टेंस हो गई। आई होप कि आपको रेजिस्टेंस एंड बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक दोनों समझ में आ गई होगी। इनकी बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हमने मॉर्फोलॉजी, हैबिटाट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कल्चर कैरेक्टरिस्टिक, बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड रेजिस्टेंस डिस्कस किया है। होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। थैंक यू।